वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 273। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज लास्ट नाइट मतलब 9th नाइट की सिद्धि साधना का अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो कल रात मैं 30 मिनट पहले ही, पता नहीं किस वजह से, ऐसे मन में कुछ आया कि नहीं तुम पहले ही बैठ जाओ, 30 मिनट पहले ही पूजा पाठ पर बैठ गया। और कल रात आखिरी पूजा थी, जैसे सबको पता था। तो इसी रात में जो है जनरली मैंने देखा है कि फल मिलता है और फाइनल बात होती है, फाइनल चीज़ें होती हैं जो भी आपने किया होता है पिछले 8 दिनों तक, और वो 9वीं रात, उसके बाद ही आपको फल मिलता है। अब ये बता दो कि ऐसी पूजा में विघ्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये माता की पूजा नहीं है, दूसरी बात, और ये एक अलग ही तरह की शक्ति थी। जैसे मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ लगातार कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, और मैंने कैसे जो लेडीज़ भक्त हैं माता की यहाँ चैनल पर और भी जो मिलने वाली, उनके लिए एक रक्षा सूत्र बांधा है कि वो इस साधना में ना आए। क्योंकि इस साधना में शुरुआत में तो मैंने बहुत ही नग्नता और बड़ी वियर्ड एक्सपीरियंस किए, तो मैंने समझा कि ये बच्चियों के लिए नहीं है, बच्ची बहू बेटियों के लिए नहीं है, माता बहनों के लिए ये साधना नहीं है। तो यक्षिणी साधना में अनुभव शक्ति सब माता की साधना से अलग होती है। और यक्षिणी साधना में मैंने लेडीज़ को मना किया ही था इसी कारण से कि किसी को हार्म ना पहुँचे, पर फिर भी लोग सारे दिन उस शक्ति के पास अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं जो कि उनके प्रेमी प्रेमिका को मार दे, उनके हस्बैंड और वाइफ को मार दे। ठीक है, मेरे लाख मना करने पर भी बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए किसी को अगर फ़ोन नंबर मिल जाता है तो वो उसका मिसयूज़ करने लगता है। अगर किसी की इच्छा हो मेरी शादी हो जाए और शादी नसीब में ना हो, फिर भी कोई मांत्रिक ऐसे लोगों की शादी करवा दे और शादी हो जाए, फिर भी जातक चिल्ला चिल्ला कर कहता रहे कि अब मुझे मेरे माँ बाप के हिसाब से मेरी शादी करा दो, पहले तो शादी करा दो, अब माँ बाप के हिसाब से शादी करा दो। ऐसे बच्चों को मैं क्या कहूँ। और नियति सुबह 4 बजे जब दर्शन होने वाले होते हैं, और आप में से एक प्रेतराज के दरबार में आने के लिए पागल हुआ जा रहा था। मतलब आप ये समझिए कि जो यक्षिणी है ये प्रेतराज के दरबार की शक्ति है। मैं बोलना ये सब नहीं चाहता हूँ, लाकि नहीं तो लोगों का अंधविश्वास बढ़ने लगेगा और दिमाग ख़राब होगा। तो इसलिए मैं कई चीज़ें स्किप कर जाता हूँ, जो फालतू की चीज़ होती है उनको और हटा देता हूँ। अब ये प्रेतराज की दरबार की शक्ति है। प्रेतराज शमशान के सबसे शक्तिशाली शक्ति का नाम है, तो ये उनके दरबार की शक्ति है, और ये तंत्र बाधा बड़े आराम से काट देती है। और ये नियति है। मैंने जाप जैसे ही ख़त्म करने ही वाला था, तो उसी बच्ची ने फिर से कॉल कर दिया 4 बजे सुबह। अब सबको पता है कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक पूजा करता हूँ, तो 5 बजे पूजा कर उठूँगा तभी बातचीत हो सकती है। अब बीच में अगर आप फ़ोन लगाने लगो, और मैं फ़ोन रखा हूँ कि वीडियो बना लूँ, ठीक है, तो इसीलिए फ़ोन पास में रखता हूँ कि चौकी से उठना ना पड़े, जैसे पूजा ख़त्म हो तो वीडियो बना लें किसी तरह से। तो उसी वजह से फ़ोन बगल में था। अब वो बच्ची अनजाने में ही सही अपने भाग्य की तरफ फिर दौड़ पड़ लगा रही है। जहाँ उसकी शादी दूसरे बच्चे से नहीं होने वाली थी वहाँ हो गई। मैंने उसको सब बताया हुआ है, पर वो अपने नसीब को चेंज करना चाहती थी, तो शादी भी हो गई। जब बताया था तो कहा था कि शादी नहीं होनी चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं शादी करनी है, हो गई शादी। अब माँ बाप के हिसाब से भी करनी है। अब फिर वही चक्र में फंस गई है। अब माँ और बाप के को वशीकरण करूं तब तो उनकी इच्छा पूरी हो, और ये चीज़ सही नहीं है। कुछ भी करने के लिए कहो वो भले ही नहीं कर पाएंगे, कि कहेंगे कि अगर ये करो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे वो नहीं हो पाएगा, यहाँ चले जाओ कर दो नहीं हो पाएगा, पर फल चाहिए। अब चाहे शादी का मैटर हो, चाहे उसके बच्चे का चाचा का मैटर हो, मैंने हर जगह हेल्प करी है ना, और माता ने आशीर्वाद दिया। पर यही बच्ची माता को छोड़ अगर ऐसी शक्ति के पास
अरदास लगाने के लिए कह रही है जहाँ इसका संसार उजड़ जाए, तो मैं इस बच्ची को क्या कहूँ। सारी शक्तियाँ, ठीक है, तो सारी शक्तियाँ आदरणीय हैं, पर सब चीज़ों के लिए नहीं बनी होती हैं और सबके लिए नहीं बनी होती है। सिद्धि स्टोरी के कई एपिसोड में मैंने बताया कि आप शक्ति को नहीं चूज़ कर सकते हैं, शक्ति आपको चूज़ करती है। कोई भी शक्ति होती है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी होती है, वो आपको चूज़ करती है। आपका मन देख के, आपके हिसाब किताब से वो आपको चूज़ कर लेती है, पर यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। ठीक हवन के पहले जैसे ही आँख खोली, फ़ोन पर मतलब आँख खोलने ही वाला समय लास्ट ही माला हो रही थी और ये फ़ोन पर घंटी बजने लगी। अब 4 बजे घंटी बज रही है, तो सारी रिदम और सारी मेहनत पर कोई पानी फेर गया, ध्यान भंग हो गया। इतने दिन से पूजा कर रहा था और बड़ी बाधाएं आई, और फिर जब फाइनल का काम होने लगा, फाइनल टाइम मतलब फल मिलने का टाइम हुआ, तब एक नादान बिटिया ने फिर से कॉल लगाकर ऐसी की तैसी कर दी। आखिरी माला के समापन फ़ोन की घंटी और मैसेज की आवाज़ से हुआ। किसी ने आवाज़ लगाई ध्यान में, फ़ोन का जवाब दे नहीं इसको खा जाऊंगी। तब मैं बताओ क्या करूं। मैंने आँख खोलकर जवाब दिया, मंद ही मंद मुस्कुराया कि मैं क्या किसी का फ्यूचर नहीं बदल सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी चाहूँ। वो अपने प्रारब्ध की तरफ खुद दौड़ता है। मैंने उसको दूसरा रास्ता दिया, उस दूसरे रास्ते से वो फिर अपने उसी रास्ते पर पहुंच गया। और थैंक यू बेटा, आपने अत्तजोत दिया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने अपने लिए भी गड्ढा खोदा और मेरे लिए भी। अब मैं ये गुप्त साधना फिर से करूँगा, इस बार किसी को बिना बताए, ताकि ये भंग ना हो। और जैसे जिसके कर्म है वैसे ही उसको फल मिलेगा। मेरे बताने से या ना बताने से कुछ नहीं होगा। मान लो मैं अगर कोई टोटका भी कराऊँ ना, तो बाद में वो लोग उसको तोड़ देते हैं, तो वो भी तोड़ रही है, तो काफ़ी तोड़ चुकी है। आप किसी की कोई किस्मत नहीं बदल सकता, समझ लीजिए। अगर मैं कुछ करूँ तो भी आप वापस उसी रास्ते पर नज़र आते हैं जिस रास्ते से मैं आपको घसीट कर दूसरे रास्ते पर लाया हूँ। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान जानने या देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मंजिल वही होती है, रास्ते अलग अलग होते हैं। जो होना है वो तो होएगा ही, बस रास्ते आपके अलग हो जाएगा। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु है तो वो आपको दूसरे रास्ते से ले जा रहा होगा, पर आप बार बार हाथ छुड़ा के वही पुराने रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब भाग्य चाहता है आप कष्ट भोगें, तो कष्ट भोगेंगे ही भोगेंगे। मेरे एपिसोड्स में मैं जो बोलता हूँ वो किसी को समझ ही नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। उनको बस एक ही चीज़ समझ में आती है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इसके अलावा उनके पास कोई सुनने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं एपिसोड में क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या अनुभव हो रहा है, कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है। बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मतलब एक जगह से इच्छा पूरी हो गई तो फिर वही इच्छा मेरी पूरी हो जाए। माता काली को लोग माता काली को समझ लीजिए खिलौने वाला रोबोट समझ लेते हैं। वो कहते हैं बटन दबाओ, माता काली बोलेंगी यस बोलो, क्या कहूँ, ये जवाब देती हूँ, फिर बटन दबाओ, बंद हो गया, फिर बटन दबाओ, फिर बताओ यस बोलो, क्या बोलूँ। क्या मजाक समझ रखा है क्या माता को। यक्षिणी साधना में बाधा का फल अब मुझे भी भोगना पड़ेगा। और जिसने उस समय फ़ोन किया था, पूजा का टाइम होता है मेरा 2 से 5, सबको पता है यहाँ पे कि 2 बजे से 5 बजे तक ये पूजा करते हैं और 5 बजे के बाद ही ये बात कर सकते हैं। 4 बजे लोग फ़ोन कर रहे हैं, ये फल वो भी भोगेगी। आई कांट हेल्प व्हेन दैट हैपन्स। और अगर ना हो तो अच्छी बात है, पर अगर कुछ हो तो मैं उसमें हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो कहना नहीं चाहिए कि खाना सामने है और इंसान कह रहा है दूसरी तरफ मुंह करके कि मुझे खाना ही नहीं मिल रहा, मुझे खाना ही नहीं मिल रहा। फिर उसकी तरफ थाली रख दी जा रही है, फिर दूसरी तरफ मुंह करके कहता है मुझे खाना ही नहीं मिल रहा। तो खाना है पर वो खाना नहीं चाहता, तो उसमें कोई भगवान भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। भगवान से अर्जी लगा चुके, अब शैतान से भी लगा दो अर्जी। ऐसी नियति है उनकी कि वो कहते हैं कि भगवान से तो अर्जी लगा दिया है, शैतान है उसके सामने भी लगा दो। मेरे पास ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। किसी ओझा तांत्रिक के पास ऐसे लोग जाएं जो 1-2 लाख रुपए उनसे ऐंठें और उनका काम करें।
और धूर्त तांत्रिक ही ये सब काम कर सकते हैं। मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके का काम, समझ रहे हैं। तो ऐसा अगर जैसे इमरजेंसी हो किसी को, वो ओझा तांत्रिक के पास जाए, 1-2 लाख रुपया दे उनको और सेट कराए अपना। मेरे पास उनका कोई भी इलाज नहीं हो पाएगा। मैं माता काली का भक्त हूँ, माता काली का मेडिटेशन बताता हूँ, माता काली अगर कोई रेमेडी बताती है तो बता देता हूँ। अब आप नहीं कर पा रहे हो, किस कारण नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब प्रारब्ध आपको कहता है मत करो, आप वैसे ही पड़े रहो। जैसा कष्ट में आप झेल रहे हो इसी के आप लायक हो और वही आप झेलोगे। इस कष्ट से निकलने के लिए आदमी को स्वयं से काम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ मोल चुकाना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है। अब आदमी कुछ नहीं करना चाहता है और हर चीज़ ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही आ जाए। तो जब बेसब्री इतनी है तो झेलना पड़ेगा। मैं मना कर रहा हूँ कि लेडीज़ को साधना में नहीं आना चाहिए। उस साधना में ये बच्ची ज़बरदस्ती कूद रही है तो भंग कर दी अंत में। अब ये गलती इसकी नहीं है, हो सकता है ये यक्षिणी की ही शक्ति हो जिसने इस बच्ची को बाध्य कर दिया हो कि इसने 4 बजे सुबह कॉल कर दिया जाप के बीच में। वो तो आधे घंटे पहले मैं जाप करता हूँ इसलिए लास्ट माला थी। अभी तक मुझे कोई दर्शन नहीं हुए हैं, इसलिए मैं बड़ा ही कंफ्यूज हूँ कि मेरी साधना सफल हुई है कि असफल हुई है, क्योंकि मुझे हर बार दर्शन जरूर हो जाते हैं किसी न किसी रूप में, और इस बार मुझे कोई दर्शन नहीं है क्योंकि मैंने तो आँख खोल दी। घनघनाहट। अब 4 बजे मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई कुछ गलत कदम ना उठा रहा हो। कितने बच्चे मुझसे कॉल पर बात करते हैं मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, गुरुजी आप मुझसे बात कर लीजिए। मैं करता हूँ बात, लेकिन अब इसी सब वजह से मैं थोड़ा सा अलग रहता हूँ कि भाई ये सब क्या हो रहा है। मैं तो ध्यान सिखा रहा हूँ और लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अब इस बच्ची ने कॉल किया सुबह 4 बजे, मुझे डर लगा कि कहीं ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं कर रही है। पता चला कि कुछ गड़बड़ नहीं है, वही पागलपन सवार है और उस पागलपन का शिकार मैं भी हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और जैसा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी वीडियो बनाता हूँ कोई ना कोई बाधा आती है, तो एज़ यूजुअल बाधा अपने आप ही आ गई। अभी तक कोई नहीं था, अभी अचानक से फिर से लोग आने लगे हैं। अब होली का समय है, त्यौहार है, तो लोग आएंगे ही आएंगे रंग गुलाल अबीर लगाने के लिए। आप सबको हैप्पी होली, और माता का ध्यान करिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मिलते हैं कल के एपिसोड्स में। कल मैं सोच रहा हूँ कल से मैं कुंडली का एक सेशन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं और मेरे पास टाइम नहीं आता है ना। तो अब कल से एक सीरीज़ में कुंडली की भी स्टार्ट करूँगा। तो कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। कल का एपिसोड एकदम यूनिक होगा कुंडली ज्ञान का।